कन्हैया का घर, सुबह का समय। कन्हैया एक पुरानी कुल्हाड़ी को पत्थर पर घिस रहा है। उसकी पत्नी सुंदरी चूल्हे पर रोटियां सेक रही है और झुंझलाते हुए कह रही है, रोज वही सूखी लकड़ियां और सूखी रोटियां, कभी तो कुछ ढंग का ले आया करो बाजार से। पड़ोस की चंपा ने कल नई साड़ी ले ली और मैं तो बस इस धुएं में अपनी जिंदगी फूंक रही हूँ। कन्हैया मुस्कुराते हुए कुल्हाड़ी चेक करते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, साड़ी का क्या है, वो तो फट जाएगी। ये मेरी कुल्हाड़ी देख, कितनी धार है। इससे मैं जंगल का सबसे मोटा पेड़ काटूंगा और आज तो मैं शहर से तेरे लिए जलेबी लाऊंगा, पक्का। सुंदरी ताना मारते हुए कहती है, रहने दो, तुम्हारी जलेबी के चक्कर में मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। जल्दी जाओ और कुछ अच्छी लकड़ियां लाना। कल वाली तो आधी गीली थी, सेठ ने पैसे भी कम दिए। कन्हैया कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहता है, तू फिक्र मत कर सुंदरी, आज तेरा कन्हैया ऐसा पेड़ लाएगा कि सेठ भी कहेगा, वाह कन्हैया क्या लकड़ी है, बिल्कुल तेरे दिमाग जैसी ठोस। और हंसता हुआ चला जाता है। सुंदरी सर पीट लेती है। कन्हैया जंगल में बहुत अंदर आ गया है। उसे एक पुराना सूखा हुआ पेड़ दिखता है। पसीना पोंछते हुए वो अपने आप से कहता है, बाप रे, आज तो बहुत अंदर आ गया, ये पेड़ ठीक लग रहा है। फिर कुल्हाड़ी उठाता है और तभी उसे कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो खुद से कहता है, यहाँ इतनी दूर जंगल में झोपड़ी, कोई सन्यासी बाबा रहता है क्या? चलो थोड़ा पानी ही मांग लूं, प्यास से गला सूख रहा है। कन्हैया झोपड़ी के पास जाता है। झोपड़ी बहुत पुरानी और अजीब लग रही है। बाहर एक खटिया पर एक बुढ़िया बैठी है। कन्हैया झिझकते हुए कहता है, ओ काकी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बुढ़िया अजीब सी आवाज में कहती है, कौन है? कौन आया है मेरी नींद खराब करने? अरे काकी, मैं कन्हैया लकड़हारा, नींद खराब करने नहीं, गला तर करने आया हूँ, बहुत प्यास लगी है। बुढ़िया ध्यान से कन्हैया को देखती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। पानी? हाँ हाँ मिलेगा ना बेटा, आ अंदर आ। कन्हैया अंदर जाता है। अंदर बहुत अंधेरा है और अजीब सी जड़ी बूटियों की महक आ रही है। बुढ़िया एक मटके से पानी निकालती है। कन्हैया की नजर कोने में रखे एक बड़े से पिंजरे पर पड़ती है, जिसे एक गंदे कपड़े से ढका गया है। पिंजरे से अजीब सी रोशनी आ रही है। कन्हैया पानी पीते हुए इशारा करता है, काकी, वो कोने में क्या है? कोई बड़ा मुर्गा पाला है क्या जो इतनी चमक मार रहा है? बुढ़िया घबराकर पानी का ग्लास छीन लेती है। कुछ नहीं, तुझे पानी मिल गया ना, अब जा यहाँ से। कन्हैया हैरानी से कहता है, अरे काकी, भड़क क्यों रही हो? नहीं पूछूंगा मुर्गे के बारे में। कन्हैया जाने लगता है कि तभी उसे पिंजरे से एक करहाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई तो मुझे इस डायन से बचाओ। कन्हैया ठिठक जाता है। वो पलटकर बुढ़िया को देखता है। बुढ़िया का चेहरा भयानक होने लगता है। कन्हैया कांपते हुए कहता है, डायन? काकी, तुम तो इंसानों जैसी दिखती थी, ये फेशियल कहाँ से कराया? बुढ़िया जोर से हंसते हुए कहती है, तूने मेरा राज जान लिया है मूर्ख, अब तू भी यही मरेगा। डायन कन्हैया की तरफ बढ़ती है। कन्हैया अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है। देख काकी, पास मत आना, मेरे पास धारदार कुल्हाड़ी है और घर पर एक चिड़चिड़ी बीवी, मैं दोनों से नहीं डरता, तो तुझसे क्या डरूंगा? डायन जादू से कन्हैया पर एक कुर्सी फेंकती है। कन्हैया झुककर बच जाता है। अरे बाप रे, ये तो कुंफू वाली डायन है। कन्हैया भागकर पिंजरे के पास जाता है और कपड़ा हटा देता है। अंदर एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ पुरुष कैद है। उसके पंख है। कन्हैया आंखें फाड़ कर कहता है, अरे भाई साहब, आप कौन हो? चमकते हुए कबूतर? देवदूत कमजोर आवाज में कहता है, मैं एक देवदूत हूँ। इस डायन ने मुझे अपनी जादुई शक्तियों के लिए कैद कर रखा है, कृपया ये ताला तोड़ दो। डायन कन्हैया पर फिर से हमला करने वाली होती है। कन्हैया फुर्ती से अपनी कुल्हाड़ी से पिंजरे का ताला तोड़ देता है। ताला टूटते ही एक तेज रोशनी फैलती है और डायन चीखती हुई पीछे गिर जाती है। देवदूत पिंजरे से बाहर आकर कहता है, तुम्हारा धन्यवाद लकड़हारे, तुमने मेरी जान बचाई है। देवदूत अपनी शक्तियों से डायन को एक छोटे से चूहे में बदल देता है। कन्हैया चूहे को देखकर हंसकर कहता है,
वाह भाई साहब, क्या जादू है। काकी से सीधा चूहिया, अब इसे बिल्ली को खिलाऊंगा। देवदूत और कन्हैया झोपड़ी से बाहर आते हैं। कन्हैया, तुमने आज एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? कन्हैया भावुक होकर कहता है, अरे देवदूत भाई, मैं क्या मांगू? मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी सुंदरी बेचारी रोज धुआं फांकती है, कभी ढंग की साड़ी नहीं पहन पाई। बस भगवान 2 वक्त की रोटी दे दे, और क्या चाहिए? देवदूत मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया है कन्हैया। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। देवदूत अपनी आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। अचानक झोपड़ी की जगह एक सुंदर चमकता हुआ सोने का घर बन जाता है। कन्हैया हैरानी से मुंह खोलते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये तो पूरा सोने का है। ये मेरे लिए है। हाँ कन्हैया, ये जादुई सोने का घर अब तुम्हारा है। इसमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी और जरूरतमंदों की भलाई के लिए करना। कभी लालच मत करना। देवदूत मुस्कुराकर आसमान में उड़ जाता है। कन्हैया सोने के घर को देखता रह जाता है। कन्हैया और सुंदरी अब सोने के घर में रह रहे हैं। सुंदरी ने अच्छे कपड़े पहने हैं और वो बहुत खुश है। कन्हैया खटिया पर लेटा सेब खा रहा है। सुंदरी चहकते हुए कहती है, कन्हैया जी, आज तो मैं शहर जाकर 4 नई साड़ियाँ लाऊंगी और पड़ोस की चंपा को भी दिखाऊंगी हमारा ये सोने का घर। कन्हैया सेब चबाते हुए कहता है, अरे सुंदरी, दिखावे से क्या मिलेगा? देवदूत भाई ने कहा था लालच मत करना। जो मिला है उसमें खुश रहो। सुंदरी मुंह बनाते हुए कहती है, आप तो हमेशा ज्ञान बांटते रहते हो। इतना सोना है हमारे पास, थोड़ा मजे कर ले तो क्या हर्ज है। सोच रही हूँ कि सोने की एक ईंट निकाल कर बेच आऊं, बहुत पैसे मिलेंगे। कन्हैया उठकर बैठ जाता है और गंभीर होकर कहता है, नहीं सुंदरी, ये घर जादुई है, कोई खदान नहीं। अगर हमने लालच में आकर इसे नुकसान पहुंचाया तो देवदूत भाई का वरदान श्राप बन जाएगा। अरे आप तो डरपोक हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कन्हैया सो रहा है। सुंदरी धीरे से उठती है। उसके हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी है। वो घर की एक सोने की दीवार के पास जाती है और खुद से कहती है, कन्हैया जी तो पागल है। इतनी दौलत है, एक छोटी सी ईंट निकालने से क्या हो जाएगा। कल शहर जाकर इसे बेचूंगी और गहने बनवाऊंगी। सुंदरी दीवार पर कुल्हाड़ी मारती है। जैसे ही कुल्हाड़ी दीवार पर लगती है, एक तेज रोशनी होती है और घर का रंग बदलने लगता है। सोना मिट्टी में बदलने लगता है। सुंदरी घबराकर कहती है, ये क्या हो रहा है? कन्हैया जाग जाता है और भाग कर आता है। सुंदरी, तूने ये क्या किया? मैंने तुझे मना किया था ना। देखते ही देखते पूरा सोने का घर वापस उसी पुरानी झोपड़ी में बदल जाता है और वो दोनों वापस अपने पुराने फटे कपड़ों में आ जाते हैं। सुंदरी रोते हुए कहती है, ये क्या हो गया कन्हैया जी? हमारा घर, हमारा सोना सब चला गया। कन्हैया अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है। सुंदरी अभी भी रो रही है। रोने से कुछ नहीं होगा सुंदरी। देवदूत भाई ने सच कहा था, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। हमने वो खो दिया जो हमें हमारी औकात से बढ़कर मिला था। सुंदरी पछताते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो कन्हैया जी, मेरे लालच ने सब बर्बाद कर दिया। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही जो हम हमेशा करते थे। मैं लकड़ी काटूंगा, तू रोटी बनाएगी। सुकून की नींद तो अपनी मेहनत की कमाई में ही है। चल चूल्हा जला, मैं आज पक्का तेरे लिए जलेबी लाऊंगा। सुंदरी आंसू पोंछकर मुस्कुराती है। कन्हैया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है।